नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बुलेटिन में आज बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां रोडवेज के पास लिट्टी चोखे की दुकान पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां अंतर जनपदीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कराई जा रही साफ सफाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ में रोडवेज के पास लिट्टी चोखा के धागे की दुकान पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला प्रशासन के संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मामले के विषय में विस्तृत जानकारी दी। ये लिट्टी चोखा की दुकान पर पुराना नोट देने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें वीडियो वायरल हुआ है। इस प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई और इसमें मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा अपराध संख्या 429/23, धारा 323, 506 और 34 IPC का, और शीघ्र विवेचना उपरांत इनकी चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 2 अदद मोटरसाइकिल व 2000 रुपये बरामद करने में भी सफलता मिली है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मानवीय एवं भक्ति का संगम लिए रूप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में धामपुर थाना के कोतवाल अनुज कुमार तोमर ने नगीना रोड पर देर रात गश्त पर थे। अचानक एक कांवड़ती पिता पुत्र की जोड़ी पर उनकी नजर पड़ी, जो बुरी तरह थके हुए थे और सही से चल भी नहीं पा रहे थे। तुरंत कोतवाल साहब ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और स्वयं कांवर लेकर धामपुर तक आए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में स्कूल में मासूम बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू। प्राथमिक विद्यालय अमीरतापुर केन में बच्चों से कराई जाती है साफ सफाई। कलम की जगह बच्चों को थमाया जाता है झाड़ू। अध्यापकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया कोई भी वैधानिक कार्य। मामला कड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अमीरतापुर केन गाँव का है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। रायगढ़ की सड़कों पर मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज सैकड़ों हादसे हो रहे हैं, जिसमें मासूम मुसाफिरों की जान बहुत सस्ती हो चली है। इसी दर्द की कड़ी में कल घरघोड़ा से रायगढ़ LLB की परीक्षा लिखने जा रहे 2 छात्रों को सामने से आ रही ट्रेलर ने चालक के बेतरतीब एवं तेज गति से लापरवाही पूर्वक विपरीत दिशा से ठोकर मार दी। ये घटना रायगढ़ के कोतवाली थाना अंतर्गत की पुष्टि की गई है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के रेलवे स्टेशन से है, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें शिरकत करने के लिए अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली पहुंचे थे। कार्यक्रम के मंच पर अमरोहा निवासी विधान परिषद सदस्य हरि सिंह ढिल्लों ने भारत माता की जय का नारा लगाया। उसके बाद मंच पर बैठे बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने मन से ही हंगामा काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। भाजपा के तमाम नेताओं ने बसपा सांसद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने कार्यक्रम को खराब करने का पूरा प्रयास किया और जमकर हंगामा काटा। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी भारत माता की जय और जय श्री राम व भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। रेलवे अधिकारियों और सिविल पुलिस के लोगों ने बमुश्किल हालात को सामान्य किया, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलने के बाद अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली से मीडिया संवाददाता विनीत अग्रवाल ने सवाल पूछा कि आप भारत माता की जय के नारे लगाने से क्यों चिढ़े, जिसके बाद बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने सिर्फ यही जवाब दिया कि एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था, और इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जारी रखी। बता दें कि भाजपा IT सेल के जिला संयोजक मनीष दक्ष से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बसपा सांसद कुंवर दानिश अली भारत मां की जय के नारे से चिढ़ गए थे। हमें लगता है कि वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सांसद हैं। ये जो आज वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बसपा सांसद ने हंगामा काटा था, क्या मामला था? हम सब लोग जानते हैं, मीडिया अच्छी तरह जानती है, देश के 508 रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन के नाम से मोदी जी ने उनका अत्याधुनिकीकरण किया है, उनको 25,000 करोड़ रुपया दिया है। और मेरे ये समझ में नहीं आया ये सांसद यहाँ के हैं कि पाकिस्तान के।
उनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, भारत माता की जय सुनने में दिक्कत थी। आज सिर्फ यही प्रकरण था। वो कह रहे थे मंच पे, ये मेरा कार्यक्रम है, व्यक्तिगत मेरा कार्यक्रम है। उन्हें इंसा अल्लाह और खुदा हाफिज बोल करके वो अपने भाषण को समाप्त करते हैं, भाषण को देते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं थी, भारत माता की जय से दिक्कत थी। कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और उनको जवाब दिया। आज का यही प्रकरण था। क्या आप लोगों की तरफ से कोई मांग की गई है इसमें, क्योंकि आप लोग भाजपा ऐसे लोग जो भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है जिनको, तो वो भारत के नहीं, वो पाकिस्तान की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। उनको विचार करना चाहिए, क्या भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। ऐसे सांसद के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग करते हैं। भारत माता की जय बोलने में जिसको दिक्कत है, ऐसे सांसद के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी संसद सदस्यता को निरस्त करना चाहिए, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालना चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां आदमखोर गुलदार ने 8 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे परिवार पर आदमखोर गुलदार ने अटैक कर दिया, जहां बामुश्किल पिता ने अपने बच्चों को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया। बताया जा रहा है कि 2 छोटे बच्चों सहित 8 लोगों को गुलदार ने अपना निशाना बनाया। परिजनों के शोर मचाने पर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे गुलदार भाग गया। बमुश्किल 8 लोगों की जान बची, वहीं 2 बच्चों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। खूंखार गुलदार से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरा मामला बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के गांव दरियापुर इलाके का बताया जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां अंबिकापुर जाने वाली मुख्य सड़क घरघोड़ा रायगढ़ मार्ग को गड्ढा मुक्त करने का सरकारी दावा पहली बारिश में ही बह गया। यूं तो उक्त सड़क को पिचिंग करने का दिखावा खूब किया गया, मगर बरसात आते ही जगह जगह जलभराव, कीचड़ और गंदगी ने खस्ताहाल सड़क के बनावटी रूप को ज्यादा दिनों तक ढकने नहीं दिया और बरसात में पानी की बौछार पड़ते ही मेकअप उतर गया। सड़क मरम्मत के नाम पर हुई ठगी की उक्त छवि से तो सभी वाकिफ है, मगर शासन प्रशासन मौन है, तो आखिर सुनेगा कौन। एक बात तो साफ है कि सुधार के नाम पर क्षेत्रवासियों को जो झूठे दिलासे दिए गए थे, इस बात को अब क्षेत्रवासी भी समझ चुके हैं। विदित हो कि घरघोड़ा रायगढ़ मार्ग एक लंबे समय से खस्ताहाल होने के कारण क्षेत्रवासियों के द्वारा आए दिन धरना प्रदर्शन, चक्का जाम व कई प्रकार की नाकेबंदी और शिकायतों के बाद शासन प्रशासन को गहरी नींद से जगाकर मरम्मत कार्य हेतु अंततः मना लिया गया था, जिस पर आश्वासन मिला कि रायगढ़ से घरघोड़ा मार्ग का सबसे पहले सुधार कार्य किया जाएगा। भले ही कछुए गति से, मगर मरम्मत का काम शुरू किया गया। यहां तक काम होने लगा, वहां लोगों को पिचिंग देखकर लगा कि सुधार कार्य अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब बरसात आई तब लोगों को पता चला कि सुधार के नाम पर रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग के साथ साथ क्षेत्र की जनता भी ठगी का शिकार हो चुकी है। शासन प्रशासन की इस अनदेखी का खामियाजा लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ रहा है, ये रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग के बीच स्थित ग्राम अमली डी से मालूम होना शुरू हो जाता है। रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग से जो भी गुजरेगा बस यही कहेगा कि रोड का सुधार क्या खाक हुआ है। यहाँ तो कदम कदम पर गड्ढे और तालाब और कुएं ही कुएं हैं। उक्त बदहाल सड़क में आवाजाही की तकलीफों की सबसे बड़ी गवाही तो ग्राम अमली डी और वहां के रहवासियों को ज्यादा ही मिलती है। खूनी सड़क के नाम से बदनाम घरघोड़ा रायगढ़ मार्ग, जहां हर रोज अनगिनत मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे में इस दहशत भरी सड़क का इस तरह से जर्जर होना और भी घातक है। शासन प्रशासन को चाहिए कि घरघोड़ा रायगढ़ मार्ग की इस गंभीर समस्या पर सुध ले और मरम्मत को मजबूती प्रदान करें, ताकि आवागमन बिना किसी संकट के सुचारू हो सके। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूरनलाल निसार। कहाँ रहते हैं आप? मैं अमलीडी में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, रिपेयरिंग के नाम पर ठगी की जो छवि दिख रही है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? एक ठेकेदार का है, और वो ठेकेदार लोग आते हैं, उसके आदमी भेजते हैं। एक पार्टी के नाम में एक तो गोस्वामी नाम का उसका एजेंट आता है, यहाँ वो बालू वगैरह डस्ट को गिरा देता है और भग जाता है। धूप होगा तो करेंगे बोल के, फिर वो 4-8 दिन धूप हो जाएगा पर भी वो ध्यान नहीं देता। अब बोलने से वो गाली गलौज टाइप का बात करता है। और मेरे दरवाजे के सामने गड्ढा है और बहुत लोग गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। इसके बारे में एसडीओ साहब को भी मैं आवेदन किया था गांव की तरफ से। उसके बाद जो 2 दिन बाद वो डस्ट को गिरा दिया और यहाँ आया था और डस्ट को प्लेन कर दिया और गड्ढा और ऊपर को नहीं देखा और जो है देखते हुए भी चला गया। उसको मैं 1-2 बार बोला लेकिन सुना भी नहीं, और बोलने से मेरे बाप घर से लाऊंगा माल बोलता है गोस्वामी उसका एजेंट। ऐसी तरह का हो रहा है और इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम परेशान में पड़े हैं। वो देखिए मेरा दरवाज़ा है,
उसको भी देख लीजिए। मेरे दरवाज़ा के अंदर तक कीचड़ गया है, उसमें आम पब्लिक भी आना जाना कर रहे हैं, बच्चे लोग गिर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे लोग को तकलीफ हो रहा है। थोड़ा सा पानी आने पर भी वो कीचड़ है, उसमें लट्ठा भी लगा के देख रहे हैं पर भी नहीं बन रहा है। ऐसे प्रकार से समस्या यहाँ हुआ है और किसको बोले, किसी को बोलने से कोई सुनता नहीं है। बरसात का दिन है। अब आपका कहने का मतलब सड़क रिपेयरिंग के नाम पर फुट पॉलिश का काम चल रहा है, पूरा फुल भ्रष्टाचार है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचार है। अब रोड देखिए ना, अभी लोग देखिए यहाँ कैसा रोड दिख रहा है, अगल बगल गड्ढा है, जबकि इस रोड को बनाए मुश्किल से 5 फीट बचा था तो गड्ढा। उसको मैं कई बार बोला कि इसको भी थोड़ा प्लेन कर दो भाई, इसको करेंगे करेंगे बोल के वो लोग छोड़ दिए। अब आज तक वो गड्ढा बड़ा बड़ा हो गया है और गड्ढा तो दिख रहा होगा, देखिए आप लोग। खाली खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उसमें? ये हमारे क्षेत्र के लालजीत सिंह विधायक जो हैं, उन्होंने माल रोड का भी मॉनिटरिंग देखने गया और हमारे घर घोड़ा ग्राम अमलीडीही की सड़क है अभी बने हैं, पिछले 2 महीना बाद रोड है और विधानसभा के अंतिम छोर है। रोड अति दुर्दशा है, हमारे ड्राइवर भैया मन परेशान हो जाते हैं, साथ गांव के हमारा आम जनता भी बहुत ही परेशान है। मैं हैरान हो गए हैं लालजीत सिंह राठिया जी के कार्यक्रम देख के, सरकार के माने जो कार्यक्रम देख के ये जो सड़क बनाई है, ये सड़क के क्वालिटी हर स्तरहीन क्वालिटी है। जो भी ठेकेदार है वो ठेकेदार माने काम ला ओने पोने करके काम ला निपटारा करीन है और एक बरसात भी नहीं चल पाई से रोड हर ये सड़क हर एक पता चलते कि लालजीत सिंह जी राठिया कते कमीशन खाइन हो। ये कांग्रेसी सरकार है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोर सरकार है। आज आम जनता है, ये बाजार दिखाते गांव के अगल बगल दोनों गड्ढा इतना बढ़ गई से कि ट्रक छोटे गाड़ी हर तो ये चले के लायक नहीं रह गई। आज हमन लालजीत सिंह राठिया बार बार हमन बोलथन कि हमन विधानसभा क्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे स्तरहीन सड़क है और ये सड़क ला आप ठीक ठाक कराओ तो खाना पूर्ति करे बर साल से निकले हुए एक दिन आइन डोंगा भोना के आसपास में अपन के वीडियो चमकाए बर, अपन के बयान चमकाए बर वीडियो बने के डाले रही। आज वो रोड भी मोटरसाइकिल वाला भाई मन तो चले नहीं सके, 4 पहिया गाड़ी वाला भाई मन गाँव मेन रोड ला छोड़ करके गांव गली ले घुसते हुए उमन खरसियाँ जाते हैं। हमारे क्षेत्र के घर घोड़ा क्षेत्र के हमारा आम जनता मन दमनार होते हुए हमारे जिला मुख्यालय ला जाते हैं। एक लिए पता चल जाते है कि लालजीत सिंह जी राठिया कितना निकम्मा विधायक हैं और निष्क्रिय विधायक हैं। मैं तो चाहता हूँ कि विधायक जी हमारे रोड में चलें और देखें और विधायक जी के निष्क्रियता एकले भी पता चलते कि दिन भर उमन घर में आराम करते और रात के घूमते ताकि आम जनता के बात ला सामना नहीं कर पाते। अभी आम जनता ही पूछा थे कि 10 साल क्षेत्र के आप नेतृत्व करे हो और हमारे गाँव गली के सड़क तो अंदर के सड़क तो एकदम स्तरहीन है, मेन रोड के सड़क जर्जर है तो समझ जा कि हमारे गांव के स्थिति का ही हो ही। तो विधायक जी डर में लाज में अपन क्षेत्र के विकास कार्य ला बता नहीं सक पाते हैं, आम जनता कर सामना नहीं कर पाते हैं। एक लिए और ठोस सबूत हो जाते कि लालजीत सिंह राठिया घोर लापरवाह हैं, घोर निष्क्रिय हैं, निकम्मा विधायक हैं और आने वाले समय हमारे विधानसभा के आम जनता जरूर सबक सिखाई और अच्छा ले अच्छा माने प्रत्याशी ला चुनी। यही आशा के साथ में हमार आम जनता से आग्रह करूं कि ऐसने विधायक लोग गाँव में जरूर पूछा, हमारे युवा साथी मन पूछें, बेरोजगारी भत्ता ला मांग करें। आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई, सड़क के बदहाल तो सारा देखा थे और गांव गली हर इतना कीचड़ है
कि गांव के गली में कई थे ऐसे गांव है आज माने नाला में जो पुल बनाए रही वो पुल एक बरसात टिकी सब ढह गई से एक लिए हमारे कांग्रेस सरकार बोला था कि लालजी सिंह जी राठिया कते कमीशन खोरे हमारे आम जनता सब जाना थे कि बिना कमीशन के इसने स्तरहीन सड़क पुल पुलिया नहीं बने। बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं और आने वाले समय हमारा पूरा आम जनता हमारे विधायक जिला और पूरा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला उखाड़ के फेंके पर तैयार है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां शिव भक्तों के लिए किया जा रहा है फल वितरण। वहीं आपको बताते चलें कि मुरादाबाद से चले जा रहे शिव भक्तों के लिए प्रांशु जोशी ने कैंप लगाया, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, फल और अन्य सामग्रियां बांटी जा रही हैं। प्रांशु जोशी मुरादाबाद के हिंदू समाज पार्टी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो लगातार शिव भक्तों के लिए सेवा कर रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के जिला रीवा से है, जहां संविदाकार और पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे ने अपने मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट रिलीज किया है, उसमें इंदौर और छतरपुर के आए दलालों और लुटेरों ने गौशाला में कमीशन के विस्तार से चर्चा की है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 7 लाख रुपए मनरेगा विभाग को कमीशन में जाएंगे। व्हाट्सएप चैट में ही दलाल आलोक शर्मा और राहुल रणदीव द्वारा आगे बताया जाता है कि 6 लाख रुपए की राशि नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी अधिकारियों के लिए फिक्स होती है, जिन्हें हर हाल में देना होता है। चैट में आगे बताया जाता है कि 1.5 लाख रुपए दलालों को टोकन अमाउंट में दिया जाना होता है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें देंगे, जिसमें से 50,000 रुपए कार्य प्रारंभ होने के पहले देना पड़ेगा और शेष 50% राशि कार्य पूरा होने के बाद दिया जाना है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक गौशाला में 14.50 लाख रुपए तो मात्र कमीशन में ही निकल जाते हैं। शेष बची 23.50 लाख रुपए की राशि में स्थानीय स्तर पर सरपंच, सचिव, इंजीनियर के भी कमीशन फिक्स होती है। तब जाकर बची खुची राशि में गौशाला निर्माण का काम सरकारी डकैत करवाते हैं, जिसका नतीजा देखा जा सकता है कि अधूरी पड़ी गौशालाएं और चंपत हुए ठेकेदार, यही हालत लगभग हर जगह देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही जांच की गई है, जिसके बाद पीड़ित शिकायतकर्ता अब कोर्ट की शरण में गए हैं। रीवा जिले में हुए व्यापक स्तर के गौशाला घोटाले के बारे में अभी एक जो यहाँ के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे, जो एक मेन शिकायतकर्ता हैं, उनके और ये जो बाहर से गिरोह दलाल आया था, इसमें से एक अशोक शर्मा सम्मिलित था, एक राहुल रणदीप था, आभास भारद्वाज थे, राजा राम कुशवाहा था, आदि आदि। इनके बीच में एक चैट सामने आया है। चैट में एक्चुअली इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से ब्रेकअप होगा, किस तरह से डील होगा, किसकी कितनी कमीशन होगी। तो 38 लाख की गौशाला में लगभग 15 लाख के आसपास मात्र इनकी कमीशन में चली जाती है राशि, और फिर बाद में ग्राउंड स्तर पर जो सरपंच, सचिव हैं, इंजीनियर हैं, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेष राशि में, वो एक अलग से होता है। तो यहाँ पर डिटेल हमने दिया हुआ है। आज इसमें आप देख सकते हैं कि इस डिटेल में किस तरह से पूरे व्हाट्सएप चैट को विधिवत इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन करके इसकी स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक वीडियो बनाया गया है। वीडियो इस हमारे इस वॉइस के साथ में वहाँ पे संलग्न है। आप इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से रीवा में व्यापक स्तर का गौशाला घोटाला हुआ है। तो मैं बोल रहा था आपसे कि मेरे अलावा और लोग भी हैं जिनको प्रशासन और बाहर ये जो गिरोह आया था, दलाल गिरोह, इन लोगों ने मिलके कितना बड़ा षड्यंत्र रचा और बहुत सारे लोगों को लूटा है। तो ये सभी लोग हैं और लोग भी हैं। आज इतने ये सब रीवा से बाहर रहते हैं, तो ये लोग आज ही आए हैं। तो मैं आप सबको मिलवा देता हूँ। ये हैं सबसे दूर से हमारे धारा भैया, धारा शर्मा भैया। धारा भैया हेलो करो, नमस्ते साहब। सब्सक्राइबर हमारे। तो ये धारा भैया ये ग्वालियर से हैं, ठीक है। ये भी इस घोटाले का शिकार है। इन्होंने काम किया लेकिन इनको पैसा नहीं दिया गया। ये अशोक भाई हैं, अशोक कुशवाहा, ये सीधी के हैं, सीधी से। हाँ, ये इनके साथ भी ये है। पश्चिम में, हाँ बताएंगे। दादर पश्चिम में इन्होंने काम किया, इनको वहां पे पैसा नहीं मिला। धारा भैया ने कहा किया है डबौरा नंबर 3 गौशाला में इन्होंने काम किया है। ये राजकरण कुशवाहा हनुमाना जनपद पंचायत के अंतर्गत करकछा एवं बिचराटा 2 पंचायतों में गौशाला काम किया, जिसमें राजा राम और आभास भारद्वाज। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, रीवा का निवासी हूँ और रीवा में गौशाला घोटाले का शिकार हूँ और उसका शिकायतकर्ता भी हूँ। रीवा जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत गौशालाओं का निर्माण कराया जाना था ग्राम पंचायतों के द्वारा, परंतु यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बाहर से अपने एक दलाल गिरोह को बुलाया, टॉस वर्ल्ड नाम के, जिसका सरगना अमित पटेरिया इंदौर में रहता है,
और उस जो गिरोह है उसने बहुत सारे पेटी ठेकेदारों से कांटेक्ट किया किसी न किसी माध्यम से और उनको गलत जानकारी दी। उनको बताया कि उन लोगों को करोड़ों के काम मिले हैं, गौशालाओं के, आंगनबाड़ियों के और शौचालयों के, और भी बहुत सारे काम मिले हैं और ये लोग रीवा में पेटी ठेकेदार ढूंढ रहे हैं। और इन लोगों ने पेटी ठेकेदारों को भ्रष्ट अधिकारियों के पास भेजा। उन अधिकारियों ने हम लोगों को पूरा जो है विजिट वगैरह साइट में कराए और उसके बाद हम लोगों ने काम किया वहाँ पे। और इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि ये काम सच में ठेके में जो है टॉस वर्ल्ड नाम के इस गिरोह के लोगों को मिला है। और फिर हम लोगों ने जब वहाँ काम किया तो हमसे काम करवाने के बाद भुगतान हम लोग को ना करके भुगतान कर दिया गया इस टॉस वर्ल्ड के गिरोह को के सदस्यों को, और उसके बाद जिससे कि बंदर बाट इस जो फंड है उसका किया जा सके। इस प्रकार से ठेकेदारों की पूंजी लूट ली गई। और इसका जो सदस्य है राहुल रणदीप जो इंदौर में रहता है, उसने पूरा मुझे ब्रेकअप दिया था जिसमें कि उसने बताया था कि गौशाला जैसे 38 लाख की गौशाला है उसमें मनरेगा का 7 लाख, गवर्नमेंट कमीशन 6 से लाख ऊपर से नीचे तक, टोकन 1.5 लाख, उसी प्रकार वॉशरूम और आंगनबाड़ी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनको मिले हैं और ये लोग इस प्रकार से घूस दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में ऊपर। तो इस प्रकार से ये पूरा एक घोटाला हुआ है जिसमें कि काम करा के ठेकेदारों की पूंजी लूट ली गई है। हमने इसकी शिकायत हर जगह की है लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए हम जितने भी शिकार लोग हैं वो न्यायालय में न्याय की गुहार लगाएंगे जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि जो प्रशासन है वो इन अपराधियों को, इन दलालों और भ्रष्टाधिकारियों को बचाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।